हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको CUET पीजी पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लगभग आप 2 महीने के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या आपका स्ट्रेटजी हो सकता है। नाउ अभी ये जो है आपका एग्ज़ाम के लिए लास्ट टाइम चल रहा है एंड इस टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आते हैं कि 1 महीने के लिए एक महीने में हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्या हम लोग स्ट्रेटजी रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि अगले 40 दिनों में आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ लगभग 40 दिन का अराउंड आप लोगों के पास टाइम बचा हुआ है। तो हम लोग दोनों स्टूडेंट के लिए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एक तो वो स्टूडेंट जो कि अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, केवल उनका बेसिक क्लियर है और अब जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी अपना ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, जिनको पता है कि क्या एग्जाम का सिलेबस है, इसके लिए क्या बुक्स है, कैसे प्रिपेयर करें, सारी चीज़ें उनको क्लियर है, लेकिन लास्ट में क्या करना है वो उनको आइडिया नहीं है। तो वही चीज़ जो है उनको भी मैं बताने वाला हूँ। अगर आप अपनी क्लास के स्टूडेंट है तो भी आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि अभी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप लोग कौन सी बुक्स से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी अच्छी बुक यहाँ पर आती है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये कि CUET पीजी के लिए स्पेशल कोई भी ऐसी गाइड नहीं बनी है कि केवल एक गाइड को आप पढ़ के और अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है, मैं पिछले कई सालों से उन स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए एग्जाम देते हैं। आप अपने इस चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, पुरानी वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी कोई बुक जो है स्पेशली नहीं बनी है, तो आपको अलग अलग बुक पढ़नी पड़ेगी। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ बुक बताता हूँ। ये आपकी आती है एक जो है बुक आती है बेयर एक्ट करके। इसमें आपको गलतियां जो है वो नहीं मिलती, इसमें आर्टिकल है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। वो हो सकता है आपको इजीली समझ में नहीं आए, आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो फिर जो है आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैं फैक्ट के लिए हमेशा इस बुक को यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें आपको गलतियाँ जो है वो देखने को नहीं मिलती है और जो आर्टिकल है वो सारे इसके अंदर आपके दिए गए। ऐसे ही जो है ये आपकी कहाँ पर काम करेगी, ये आपकी करेगी आपका जो सिलेबस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें फैक्ट है, डिटेल से जो है वो आपको यहाँ पर जो आपकी आती है M लक्ष्मीकांत की बुक आती है। ये वाली बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ऑलरेडी, मतलब एक साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मिलता है उसमें। एंड इस बुक के अंदर आपको हिंदी के लिए अलग आती है और इंग्लिश के लिए अलग आती है। तो M लक्ष्मीकांत से आप ऑलमोस्ट जो अपना पार्ट है वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने बात किया। दूसरा यहाँ पर आता है आपका राजेश मिश्रा की बुक आती है। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, वो भी मैंने आपको लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है, ठीक है, इसका भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये भी स्पेशली CUET पीजी के लिए नहीं बनी है, ठीक है। ये UPSC वगैरह के लिए जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेकिन मटेरियल वही होती है, चीज़ें वही होती है। तो आप पढ़ सकते हो और भी डिटेल से जब आप पढ़ते हो तो क्वेश्चन अगर इजी आता है तो भी आप कर सकते हो, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो आती है राजेश मिश्रा की, ये स्पेशली UGC नेट के लिए यहाँ पर जो है आपकी बुक आती है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको लगभग चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे आपको पॉलिटिकल थ्योरी का जो पार्ट है वो मिल जाता है। इसके अलावा IPT के ऑलमोस्ट थिंकर आपको मिल जाएंगे, WPT के ऑलमोस्ट थिंकर आपको मिल जाएंगे, एंड जो थॉट है, जो विचारधाराएं है, वो भी आपको इसके अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो लगभग चीज़ें आपकी यहाँ से इसमें कवर हो जाती है, ओके। तो ये दो जो बुक मैंने आपको बताई, इससे लगभग आपका जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ये ईजी बुक है। अब अगर आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो फिर आप OP गावा की जो बुक आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो IPT के लिए भी आती है, वो WPT के लिए भी आती है और वो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी आती है। उसमें भी आपको वही चैप्टर पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो चैप्टर है वो एडवांस में भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको केवल वही पार्ट पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि बुक्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, OP गावा की जो बुक आती है वहाँ से भी जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और मोस्टली जो स्टूडेंट है वो OP गावा एंड ये जो लक्ष्मीकांत मैंने बताई है ये सब रेफर करते हैं, उन्हीं बुक से जो अपना एग्जाम यहाँ पर क्लियर करते हैं। हालांकि और भी अगर आपके कोई पास जो अच्छी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो अगर आपको बेटर समझ में आता है, लेकिन मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ये सारी जो बुक है वो स्टूडेंट यहाँ पर यूज करते हैं गाइज, ठीक है। तो आप इनसे वही चीज़ें पढ़िएगा जो आपके सिलेबस में। अब साथ ही साथ आपको करना क्या है, क्योंकि अब 1 महीने का आपके पास टाइम है, लगभग 40 दिन का आपके पास टाइम है, तो आप सारा केवल रीडिंग तो आपको करनी नहीं है, ठीक है। आप करो स्मार्ट तरीके से, थोड़ा सा प्लानिंग स्मार्ट तरीके से आप स्टडी करो, ठीक है। जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी में जा रहे हो तो आप एक बार लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको देखो एंड उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, एक पूरा
परफॉर्मा तैयार कर लो कि हाँ ये पूरा सिलेबस है एंड यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर उस अकॉर्डिंग आप जिस भी बुक से, चाहे राजेश मिश्रा ले रहे हो, ओपी गावा ले रहे हो, उस अकॉर्डिंग फिर क्या करिए, आप वहाँ से उन पॉइंट को कवर करिए और साथ साथ में उससे जो रिलेट करते हैं वो भी आपको यहाँ पर क्या करना है, देख लेना है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर देखो, पहले ही बता देता हूँ, अगर ईमानदारी से करोगे तो होगा, अगर ईमानदारी से नहीं करोगे नहीं सिलेक्शन होता। मैं क्लियर बोलता हूँ, ठीक है, जो होता है वो क्लियर बोलता हूँ। अपनी क्लास के स्टूडेंट को भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप अपना 100% दे सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन होगा। टीचर का काम होता है केवल गाइड करने का, ठीक है। तो हमारा काम केवल गाइड करने का है, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं। बाकी अगले 40 दिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको अपना 100% देना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको करना है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग उन स्टूडेंट के लिए जिनका ऑलमोस्ट जो वो क्लियर हो गया, तो उनको क्या करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में क्या स्ट्रेटजी वो लोग रख सकते हैं। अब इसमें जो अभी स्टार्ट किया है उनको भी मतलब ध्यान में रखना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट जो है वो देखे हैं जो कि केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर किए। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जो केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के और अपना एग्जाम क्लियर किया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने का भी एक तरीका होता है। तरीके से मेरा मतलब ये है कि जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपने क्वेश्चन को रीड किया, आंसर आपको आ गया, ठीक है, लेकिन 3 जो ऑप्शन और आते हैं उसमें, वो भी आपको देखने हैं, उनको भी डिटेल में एनालिसिस करना है आपको। अगर वो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं तो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जैसे उसने 4 ऑप्शन में से एक आपके सिलेबस का ही डाल दिया और बाकी 3 ऐसे ही इधर उधर के डाल दिए, तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपके सिलेबस का ही वो पार्ट है तो आपको डेफिनेटली उनको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। अब बात करते हैं कि भाई आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कहाँ से लगा सकते हैं, कौन सी इसके लिए बेस्ट बुक आती है। तो देखो यार, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इसके लिए क्या है, बहुत सारी बुक जो है वो आती है। लाइक अरियन पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, उनका यूजीसी नेट के लिए आता है, और सीयूईटी के लिए स्पेशली क्वेश्चन बैंक जहाँ तक मेरे को पता है शायद नहीं मिलेगा। बाकी अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड यूजीसी नेट के लिए तो श्योर है कि आपका आता है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। साथ में कई बुक में आपका 10 सेट आता है, कई में 15 सेट आता है, तो वो आपके अलग से सेट भी दिए होते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है वहाँ पर कि यार उसमें ना आपका एक्स्ट्रा सिलेबस है। तो अब आपको करना ये होता है कि थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से क्वेश्चन क्या करने हैं, वो सोल्व करने। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए। अब होता साथ में यही है कि कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर में आपको गलतियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। जो बुक आती है तो वहाँ पर आपको गलतियां देखने को मिलती है, या फिर आप नेट पे भी कई क्वेश्चन देखते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी आपको मिस्टेक देखने को मिल जाती है। तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार यहाँ पर तो ये आंसर दिया हुआ है, बुक में ये आंसर है, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो इसके लिए देखो, अगर मेरे से पूछेंगे आप तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आपको कि इसके लिए आपको थोड़ी और हाई लेवल की जो बुक होती है ना, उस पे जाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं खुद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए जब तैयारी करता हूँ तो उसमें नीचे लेवल की जो बुक है वो हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर आपको गलती देखने को मिलेगी। लेकिन जो ऑथेंटिक जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनकी अगर आप बुक्स लेते हैं तो वहाँ पर आपको गलतियाँ देखने को नहीं मिलती है। जैसे मैं हिस्ट्री के लिए प्लानिंग करता हूँ, हिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है, मैं हिस्ट्री की बुक का आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। सेम ऐसे ही बुक जो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए भी अच्छे ऑथर की ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये इंडियन हिस्ट्री के लिए जो बुक आती है, ऑब्जेक्टिव बुक आती है, इसमें इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक एग्जाम के जितने पीछे के एग्जाम हो रखे हैं ऑल इंडिया लेवल के, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्लस में इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करके भी दिया जाता है, ठीक है। अगर आप जो है उतना अच्छा नहीं रीडिंग करें तो अगर आप इन बुक से भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आपका हो गया, उसके बाद उस क्वेश्चन को नीचे जो है डिटेल में दिया होता है, समझाया होता है, तो आपका वहाँ से भी वो क्वेश्चन क्या होता है, क्लियर हो जाता है। मतलब वो कॉन्सेप्ट जो आपका वहाँ से भी क्लियर हो जाता है। तो इस टाइप की जो बुक होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको गलतियाँ जो है वो नहीं मिलेगी, ना के बराबर जो है वो गलतियाँ आपको मिलेगी। ये जो ऑथेंटिक बुक्स होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इनमें गलतियाँ नहीं आती है। मैं हमेशा इस तरीके की जो बुक है वो रेफर करता हूँ अपने लिए। तो अगर आप भी सीयूईटी पीजी के लिए, आप पॉलिटिकल साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए सर्च कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि आप या तो जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह भी बहुत सारे लोग जो अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम लोग भी आपको टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हैं। 1 फरवरी से अभी चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज आपको मॉक दे रहे हैं, 10 टेस्ट सीरीज भी है, थीम वाइज जो क्वेश्चन है वो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो लास्ट में यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर आप किसी का टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आप उससे कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया इस तरीके की जो बुक है वो आप ले सकते हैं। यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन है वो आपको साथ साथ में लगाने थे। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं लगाए हैं तो अभी आप लोग कर लीजिए। तो लास्ट में अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर मैं लास्ट के 40 दिनों में क्या करूँ, तो
उन स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जिनका ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, मैं उनको यही बोलूँगा कि आप ये करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो लगाओ, अपने सिलेबस को देखो और सिलेबस में ये चीज़ देखो कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो आपके बिल्कुल क्लियर है, मतलब 100% उसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप बेझिझक होकर आंसर कर देंगे। तो वैसा जो पार्ट है उसके लिए आप बेफिक्र रहो, उसके लिए टेंशन मत लो। आपको देखना कहाँ पर अब ज़्यादा कि जैसे जो सिलेबस का आपका पार्ट हो गया उसमें से ये देखना है कि यार ये जो चैप्टर है इसमें मेरे जो मैं जब टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम बन रहे हैं या मुझे अच्छा समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक का आप क्या करो, एक बार रिवीजन कर लो। वैसे टॉपिक आप अलग से एक बार देख लो जो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिनमें आपको क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन रहे, उन टॉपिक को अलग से लिख के उनका एक बार आप रिविजन मार लो। उसके बाद उनका प्रैक्टिस करोगे वो भी आपको आसानी से आ जाएंगे। बाकी ऐसे टॉपिक जिनमें आपको सब कुछ क्लियर है और जिनमें जो है आपके क्वेश्चन ईजिली बन जा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, सीयूईटी पीजी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर आप यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए देखेंगे, वहां जाएंगे, वहां क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो वो तो खैर नहीं बनेंगे आपसे। आप ये देखो कि सीयूईटी पीजी वाला जो लेवल है ना वो तो आपका हो रहा है, उस लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हो, देन इनफ है, क्योंकि आपको सीयूईटी पीजी का ही एग्जाम अभी क्लियर करना है, ना अभी यूजीसी नेट का एग्जाम करना है, ना अभी हाई लेवल का। ठीक है, अभी आप मास्टर करेंगे उसके बाद ये सब आप दे पाएंगे। तो लास्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है प्रैक्टिस करो और आप हमारी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। मैंने आपको बताया आप बाय करना चाहते हो, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपके पास ये सारे मटेरियल अवेलेबल है जो मैंने बताया तो आप वहाँ से भी जो है यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं गाइस। ओके, तो ये था आपका लास्ट के 40 दिनों में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का इस टाइम क्वेश्चन होता है और एक्चुअली अभी मुझे भी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ अपने चैनल पे नहीं आ रही है। बट मैं यही बोलूँगा आपको कि यार अच्छे से प्रिपेयर करो, अगले 40 दिन जो है वो ईमानदारी से दो। जो स्टूडेंट ईमानदारी से देता है उसका श्योर है सिलेक्शन होता है। मैं कई सालों से जो इस फील्ड में हूँ, कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है, पढ़ाई करने वालों को, नहीं पढ़ाई करने वालों को। आज कई स्टूडेंट जो है वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं अपना मास्टर कर चुके हैं, कहीं पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं, कहीं ऑलमोस्ट पीएचडी कंप्लीट अपनी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज़ कॉमन होती है उनमें कि वो अच्छी मेहनत करते हैं, ठीक है, और सिंसियर रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सिंसियर रहते हैं। अगर आप किसी भी टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आपको अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप किसी से अच्छा व्यवहार रख के और 2 बात पूछते हैं तो वो आपको जो है एक्स्ट्रा में ही बताएगा, 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा में ही बताएगा। लेकिन आप अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है कि सामने वाला आपको अच्छा रिस्पॉन्स करे। ठीक है, तो यही है, अच्छा मेहनत करो आप, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये 40 दिन आप ईमानदारी से दीजिए, मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। एंड जब आपका सिलेक्शन हो तो आप प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मुझे जो है सर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। यही हमारा चैनल है, व्हाट्सअप के नंबर आप सभी के पास है, आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी हम आपको अपडेट देते हैं। लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व करवाए थे। आई नो इस साल हमने वहाँ पर नहीं करवाए हैं, बट इस साल मैंने यूट्यूब पे आपका जो स्टार्ट किया है और अभी मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से मैं क्वेश्चन आपके बनाता हूँ और वो क्वेश्चन फिर आपको प्रोवाइड जो है वो करवाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ओके।